नमस्कार। बहुत से छात्र ये कहते हैं कि साहब हम किताबें पढ़ते बहुत हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी चीज़ें याद नहीं होती, तथ्य भूल जाते हैं। दोस्तों, आप यूँ सोचो कि आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं और आप घर परिवार की बातों में लगे हुए हो, है ना। वो बैठे हैं और आप मोबाइल यूज कर रहे हो या आपका ध्यान कहीं और है, तो उनको बुरा लगेगा ना। उनका आना और ना आना बराबर है ना। वैसे ही दोस्तों, आप किताब पढ़ रहे हो, है ना। किताब को 4 बार पढ़ चुके हो लेकिन ध्यान कहीं और है, ठीक। आप किताब पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ चुके हो, लाल पीले काले सारे हाइलाइटर से उसको कर चुके हो, लेकिन पढ़ते समय कहीं ध्यान और है, मन के अंदर भटकाव है। मेरे हाथ में ये किताब है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, पढ़ जरूर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन मन में चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम करना है, वो काम करना है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब मन के अंदर संकल्प और विकल्प चलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पुस्तकें कहती है अगर मुझ में डूबना है तो पूरी तरीके से डूब जाओ, डूबना है तो बेहोश होकर के डूब जाओ, ठीक है। जब किताब पढ़ो तो बाहर सारे संकल्प विकल्प सारे भटकाव छोड़ दो, बंद कमरे के अंदर बैठ जाओ और मन 2 मिनट के लिए भटक रहा तो फिर पढ़ो मत। अगर मन भटक रहा है तो पढ़ो मत, पढ़ो तब जब पूरे मन को निर्द्वंद कर लो, है ना, मन के अंदर किसी तरीके का कोई संकल्प विकल्प नहीं रहे, फिर पढ़ने के लिए बैठो ध्यान से, ठीक। पहले जैसे ये ध्यान से पढ़ा, जैसे कि सपोज करो मेरे सामने ये है कि राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं चैप्टर है, ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा देख लिया इसको, पहले ध्यान से देखा, ठीक है, फिर दोबारा सोचा कि मैंने आज क्या पढ़ा, ठीक है, फिर और कोई चैप्टर भूल गई तो फिर उसको वापस देखो, फिर आपके दिमाग के अंदर पूरी की पूरी मोटा मोटी चीज़ें हो जाएगी कि आज मैंने पढ़ा है कि राजस्थान के अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं कौन कौन से हैं। फिर वो 20 लिस्ट है ना, उसकी आप जुगाली कर दो, बोल दो, पूरा का पूरा मोटा मोटी याद हो गया। अब आपको उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो, ठीक है। फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी आपको उचित लगे, सप्ताह में एक बार या पखवाड़े में एक बार आप उसका रिवीजन कर लो, और ये पुस्तकें फिर आपकी ऐसी सहचरी बन जाएगी, आप जिंदगी में कभी भी भूलोगे नहीं। इसलिए पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो, किसी तरीके का भटकाव नहीं होना चाहिए, रुचि के साथ पढ़ो, बार बार पढ़ लो, शॉर्ट के अंदर उसको नोट्स बना लो, फिर उसका कभी रिवीजन कर लो। चीज़ें हमेशा की हमेशा ऐसी की ऐसी याद रह जाएगी। दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे किताबें छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं ना, और मुझे अभी भी जैसे मान लो न्याय दर्शन के प्रमाण पूछोगे ना, मोटा मोटी कोई 1-2 इधर उधर हो सकता है। प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, निर्णय, जल्प, वितंडा, हेतु, छल, जाति और निग्रह स्थल, तो मोटा मोटी ये 16 प्रमाण है, तो हो सकता है 1-2 इधर उधर हो गए, ठीक। और मायावाद का खंडन है, तो आश्रयानुपाति, प्रमाणानुपाति, स्वरूपानुपाति, तिरोधानुपाति, निवृत्तकानुपाति, निवृत्त्यानुपाति, अनिर्वचनीयानुपाति, तो जो 7 प्रमाण है ये प्रमाण है, ठीक। तो कहने का मतलब इस तरीके से पढ़ोगे ना, बहुत ध्यान के साथ में, किसी तरीके का भटकाव नहीं है, तो स्थायी मेमोरी के अंदर चला जाएगा, परमानेंट मेमोरी के अंदर, और वहाँ से वो कभी चीज़ निकलेगी नहीं। तो पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो। आज के बाद में इस शिकायत का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा कि पुस्तकें पढ़ता हूँ मगर याद नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।